कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक का उदाहरण भी हमारे सामने है। भारत उस समय भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उस मुश्किल समय में मैंने योर मैजेस्टी आपकी संवेदनशीलता को, प्रशासनिक कुशलता को बहुत करीब से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भूटान टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयां छुएगा। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भूटान की ये कार्बन न्यूट्रल प्रगति विश्व को रास्ता दिखाएगी। साथियों, हमें गर्व है कि हिज मैजेस्टी द किंग के गैलेफू जैसे विजनरी प्रोजेक्ट्स में भारत को सहयोग देने का अवसर मिल रहा है। भारत और भूटान, यहां के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी ही है। भारत ने और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है। वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए नया एयरपोर्ट हो, गैलेफू से कोकराझार, सामची से बनरहाट के बीच नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। साथियों,
हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार बी टू बी के साथ साथ पी टू पी भी है। बी टू बी यानी भारत टू भूटान और पी टू पी यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। हमारे बी टू बी संबंध बुद्ध और गुरु रिम्पोंसे से जुड़े हैं। हमारे बी टू बी संबंध हिमालय और पवित्र नदियों से जुड़े हैं। इसी तरह हमारे पी टू पी संबंध भी हजारों वर्षों का अपनापन है और अब तो हजारों लोग जिन तक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का लाभ पहुंच रहा है, जिन्हें कृषि और पशुपालन डेवलपमेंट प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है, दामचू चूखा रोड से जिनका जीवन बदला है, ये बच्चे एजुकेशन प्रोग्राम से जिनका भविष्य संवरा है, थिम्पू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल से जिन्हें स्वस्थ जीवन मिला है, वे सब साथी अब भारत भूटान के पी टू पी संबंधों का नया आधार बने हैं। जो युवा लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भूटानी छात्र स्कॉलरशिप पर भारत पढ़ने आ रहे हैं, जो युवा अब ग्यालसूंग अकादमी में ट्रेनिंग लेंगे, ये सब भारत और भूटान की पी टू पी पार्टनरशिप का आधार भी है और हमारे इन संबंधों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। साथियों, भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। हमारी ये पार्टनरशिप लैंड और वाटर तक ही सीमित नहीं है। भूटान अब स्पेस में भी भारत का पार्टनर है। भूटान के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर भारत भूटान सैटेलाइट लॉन्च किया है। शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमारा काफी गहरा सहयोग रहा है। भूटान के कई जनरेशन्स को भारत के टीचर्स ने पढ़ाया है। अब भारत ने स्टेम टीचर्स भूटान में शिक्षा देने के लिए यहां सेवारत है। पिछले दशक में भूटान के सभी स्कूल और कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरीज खोली गई है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से भी दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाई जा रही है और हम सहयोग के साथ साथ एक दूसरे की सफलताओं को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब भारत का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब भूटान के भी लोग उतनी ही खुशी से भर गए थे। उन्होंने भी खुशी मनाई थी जितनी भारत के लोगों ने मनाई थी।
His Majesty ने मुझे पत्र लिखकर उस ऐतिहासिक दिन पर बधाई दी थी, हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया था।